नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि कम पैसे में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, जिससे कि कम लागत से हमारा बिजनेस जल्दी ग्रोथ करे और हमारे ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक बर्डन ना आए कि हमारे व्यापार करने में कोई दिक्कत आवे या हमारा जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें किसी तरह की परेशानी आए कि हमको बाद में काम को बंद करना पड़े। इसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम जिस काम को करने के प्लान बना रहे हैं उसके लिए पहले हम पूरी तरह से माइंडली प्रिपेयर हों कि हमें ये काम को करना है। उस काम को करने के पहले आप उसकी छोटी-छोटी जानकारी लीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित उन लोगों से मिलिए कि ये काम में कितना फ़ायदा है, ये मटेरियल कैसे आता है, कहाँ से आता है, किसको जाएगा, कितनी लागत आएगी, इसमें एक्सपेंस क्या आएँगे। ये सब पूरी जब जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जगह की। जगह हमेशा वो जगह ढूँढनी चाहिए जहाँ पर यातायात बहुत ही उचित मात्रा में मिल रहा हो, जहाँ पे आने-जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, या फिर ऐसी खाने-पीने की कोई जगह है तो उस जगह को चुनना चाहिए जहाँ पर खड़े होने के लिए, पार्किंग के लिए पूरी उचित व्यवस्था हो। ऐसी जगह का चुनना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग जल्दीबाज़ी में जगह तो चुन लेते हैं, लेकिन बाद में वहाँ कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर आते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ हम गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। इस वजह से कस्टमर वहाँ रुकते नहीं हैं और वो कस्टमर किसी और की दुकान पर जा कर के अपना सामान लेते हैं, या फिर नाश्ता करना हुआ या रेस्टोरेंट पे जाना हुआ या कुछ भी करना हुआ तो वो वहाँ पर ना रुक कर किसी अन्य दुकान पर या अन्य स्थान पर चले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपना काम शुरू करने के पहले एक तो सबसे उचित व्यवस्था हमें देखनी है कि हमारी दुकान किस जगह पर हो। हमेशा दुकान चहल-पहल वाली जगह होनी चाहिए जहाँ पे आदमी ज़्यादातर आते-जाते रहे, जिनकी निगाह आपकी दुकान पर पड़े, और इतना अट्रैक्टिव दुकान को बनाइए कि आदमी को एक बार जाने के लिए मजबूर होना पड़ जाए कि नहीं यार, एक बार चलते हैं, बहुत अच्छा इसने डेकोरेट किया है या बहुत अच्छा दिख रहा है, इसके यहाँ सामान अच्छा मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक तो जगह की रखनी चाहिए, दूसरी ये रखनी चाहिए कि हमारा दुकान इतना अच्छा दिखे, सुंदर दिखे कि लोग अपने आप अट्रैक्ट होके हमारी दुकान के पास आएँ और हम सामान को भी एक उचित मूल्य पर, एक लागत पर दें। ये ना हो कि हमने नई दुकान खोली है तो हम अनाप-शनाप रेट कस्टमर से लें। इसके लिए हमें पहले से ही प्लानिंग पूरी करके चलनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम जो है कुछ प्लान करेंगे कि जो है रेट को एक फ़िक्स करेंगे। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, काम तो शुरू कर लेते हैं पर वाहवाही के चक्कर में हमारे पास इनकम क्या है उसको नहीं ध्यान में देते हुए हम 4-4 स्टाफ रख लेते हैं। पानी पिलाने के लिए भी स्टाफ रख लेते हैं, उसके लिए अलावा हम क्या कहते हैं कि सफाई का एक अलग स्टाफ रख लेते हैं, और सेल्स के लिए 3-3 4-4 स्टाफ। जहाँ पे हमारा काम 2 स्टाफ से हो जाए वहाँ पर हमको फालतू का एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, चूँकि हमारा नया काम है और हमें अभी ये देखना है कि हमारी इनकम क्या हो रही है। जब आप अपनी इनकम से ही एक्सपेंस करेंगे तब तो आप आके सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप कहीं से पैसा रखे हुए हैं या लोन लिए हैं, आप सोचो अभी तो पैसा है, चलो उसको देखते हैं, बाद में देखेंगे, पर वो बिज़नेस ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको क्या है, रोज़ी से रोज़ा होता है कहने के लिए। अगर आपके पास रोज़ी है तो ही रोज़ा होगा, रोज़े से रोज़ी नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम पैसा कमाएँगे तब हम खर्चा करेंगे। आज हम अनाप-शनाप फालतू के खर्चे बढ़ा लेते हैं और लास्ट में जब हमारी मार्केट नहीं ढंग से डेवलप हो पाती है या हमारे कस्टमर नहीं आ पाते हैं, फिर धीरे-धीरे हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नुकसान होता है, स्टाफ की सैलरी देने में दिक्कत आती है। तो ये सब दिक्कत ना हो इसके लिए आप पहले से कम खर्चे में अपने काम को शुरू करें। जब आपका काम अच्छी तरह से डेवलप होने लगे तो आप धीरे-धीरे जो भी आपको दिक्कत महसूस हो, उसको आप दिक्कत को ख़त्म करने के लिए स्टाफ बढ़ा लीजिए, या कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ लगानी है या कोई मशीन लगानी है उसके बाद लगाइए। आप पहले ये सब कुछ मत कर लीजिए, क्योंकि पहले करने का मतलब फिर या तो आपके पास बहुत पैसा है या तो आपको काम की तवज्जो नहीं है। काम की अगर तवज्जो होगी तो आप फालतू का पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी आप खर्चा करें, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें प्रॉफ़िट हो रहा है या आगे प्रॉफ़िट होगा कि नहीं होगा। पर अगर हम पहले से ही सारे खर्चे बढ़ा लेंगे और प्रॉफ़िट 10,000 हो रहा है, खर्चा मेरा 25,000 है, तो हम बहुत ज़्यादा 2-4 महीने सर्वाइव करेंगे, फिर कहेंगे मुझे लॉस हो रहा है। पर हम वो काम क्यों करें? हमको चाहिए कम खर्चे में हम
ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। जितना आप दुकान पे खुद को समय देंगे उतना अच्छा डेवलप होगा। स्टाफ के भरोसे काम कभी मत छोड़िए और काम वही करिए जिसमें आपको खुद चलाना आता हो या उसके विषय में आपको पूरी जानकारी हो। अगर आप स्टाफ के भरोसे कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो या तो स्टाफ उसका फ़ायदा उठाएगा या तो फिर वो अपने मन मुताबिक काम करेगा, क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से आपको कोई भी बिज़नेस करना उसके पहले आप पूरी तरह से खुद को उस व्यवसाय में इतना घोल लीजिए, घुल-मिल जाइए कि आपको पता है कि इसमें क्या होगा, कहाँ नफ़ा होगा, कहाँ नुकसान होगा, मेरा स्टाफ कहाँ गलत कर सकता है, मेरा कस्टमर कैसे आएगा, कैसे जाएगा। जब आप पूरी जानकारी खुद पे रखेंगे तो कभी आपका कोई भी गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, ना तो स्टाफ उठाएगा। तो आप लोग सबसे पहले कोशिश ये करिए कि कम लागत से, कम खर्चे से अपने किसी भी व्यापार को शुरू करिए। ये मैं छोटे भाइयों को, छोटे व्यापारियों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत कम पूँजी से अपना किसी तरह से व्यापार शुरू करते हैं। दूसरे के कहने पे आकर के पैसा ज़्यादा लगा दें, ऐसा काम ना करें, क्योंकि पैसा बहुत धीरे-धीरे ही आता है। पैसा जाता तो बहुत जल्दी पर आता बहुत धीरे-धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कैसे आ रहा है। लेकिन जब आना शुरू होगा और सिस्टमैटिक ढंग से आप काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो भी बिज़नेस है वो कितना अच्छा ग्रोथ करेगा। उसके बाद अपने खर्चे बढ़ाइए, अपने एक्सपेंस को बढ़ाइए, अपना मॉडिफ़िकेशन कीजिए, जो भी करना हो आप उसको करिए। पर पहले बहुत कम लागत से अपने काम को शुरू करिए और अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छा सब कुछ रखते हैं तो कस्टमर अपने आप आएँगे और आपका बिज़नेस जो भी है वो ज़रूर बढ़ेगा। इसलिए आप कम खर्चे में अपना काम शुरू करें, यही आपसे हमारी आशा है। नमस्कार।